अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइव्स बाय क्राउम एयर। फर्स्ट डे की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 90 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.22। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 5.22 स्टेटमेंट है आपके पास, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन बिलो। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर टेकिंग 1970 एज बेस। क्लियरली हमें बताया गया है कि आपने 1970 को एज अ बेस कंसिडर करना है और आपने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। कमोडिटीज़ हैं आपके पास, राइस, बार्ले एंड मेज। टोटल प्रोडक्शन आपको दे दी गई है इन टन्स। देन आपको हार्वेस्ट प्राइस दी गई है इन रुपीज़। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आप कह दें, लेस्पर कह दें, पाशियस कह दें, हमारा मेन टारगेट होता है कि हमें Pn, P0, Qn और Q0 का पता चले। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, स्टूडेंट मोस्टली इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि प्रोडक्शन है तो ये P है। तो अगर आप देखें टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आप इसे P कंसिडर कर रहे होते हो तो ये भी तो हार्वेस्ट प्राइस, इसमें प्राइस में भी तो P आ रहा है। तो प्लीज़ इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोडक्शन है तो P कह देना है, इधर भी प्राइस है तो फिर अगर ये P हो गया तो ये Q हो गया। नो, अब आप देखें इधर आपको गिवन है टोटल प्रोडक्शन इन टन्स। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें, अगर आप राइस लेते हैं तो आप टन्स में लेते हैं, तो टन्स क्या होते हैं, क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इट्स मीन टोटल प्रोडक्शन इंडिकेट कर रहा है या इन टन्स इंडिकेट कर रहा है कि ये जो राइस है 1970 में 71 टन्स की जो प्राइस आ रही थी ना, वो आपके पास थी 3.80 और 1971 में 26 टन्स की प्राइस क्या थी, 3.50। तो होपफुली आपको इसमें इन टन्स से आइडिया हो गया होगा कि ये जो दोनों 1970 और 1971 है ये आपको क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, और जबकि हार्वेस्ट प्राइस आपके पास ये प्राइस गिवन है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक आ रही होती है कि हमें क्लियरली, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपको 1965 प्राइस और क्वांटिटी वर्ड मेंशन है। इस क्वेश्चन में इस तरह का कोई कॉलम मेंशन नहीं था, इसमें जस्ट लिखा गया था ऊपर टोटल प्रोडक्शन और नेक्स्ट आपको हार्वेस्ट प्राइस गिवन था। ये इन रुपीस है तो ऑफकोर्स ये प्राइस होगी, और ये इन टन्स है तो ये क्वांटिटी है। मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल आपको बताई गई। जो कॉलम है ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास दोनों कॉलम्स क्वांटिटी के हैं और ये दोनों कॉलम्स मेरे पास किसके हैं, प्राइसेस क्वांटिटी हुआ। क्योंकि 1970 बेस ईयर था तो इसके सबस्क्रिप्ट में नॉट आ जाएगा और इसके सबस्क्रिप्ट में आपके पास एन आ जाएगा। अब ये दोनों प्राइसेस हैं तो इधर P मेंशन करते हैं, इधर भी P मेंशन करते हैं। 1970 बेस ईयर था तो इसके सबस्क्रिप्ट में P नॉट, और ये मेरे पास करंट ईयर है तो इसके सबस्क्रिप्ट में मेरे पास एन आ जाएगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डेटा को उतारा है और नेक्स्ट लास्ट पे एक रो को ब्लैंक छोड़ते हुए हम अपने वर्किंग एरिया में सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं जो कि मेरे पास है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का। हमें पता है इसे भी हम मेंशन करते हैं PON से। तो PON का फार्मूला है, हम लिखेंगे PON इज इक्वल टू लेस पेयर विच इज़ PN डिवाइडेड बाय P0। लेस्पेयर में हम सिंपल इंडेक्स नंबर को में इम्पॉर्टेंस दे रहे होते हैं क्वांटिटी को, और हम देखते हैं कि डेटा में क्वांटिटी 2 टाइप्स की है, नोट की भी है और एन की भी है। तो लेस्पेयर में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी। नेक्स्ट पे हम पाशियस का फार्मूला लिखते हैं, इसमें भी हम सिंपल इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिखेंगे। पाशियस में भी हमने ये सीखा था कि हम क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन्होंने हमें कहा था कि आपने करंट ईयर की क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंस देनी है। अब देखिए, मैंने आपके साथ प्रीवियस जो क्वेश्चंस करवाए मैंने उसमें आपको ये बताया कि आपने अंडर रूट से नेक्स्ट पे 100 लिखना है। अब देखिए, अगर मैं आपको इधर ही अंडर रूट के अंदर ही कैरी करवा के दिखाऊं 100, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमें पता है कि एक्चुअल में PON फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, लेस्पेयर इनटू पाशियस, देन आपने स्क्वायर रूट लेना होता है, या सिंपली वर्ड्स में आप कह सकते हो कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पेयर और पाशियस का। अब आप देखें, मैंने ये लेस्पेयर का फार्मूला लिखा। हमने देखा था कि लेस्पेयर के फार्मूले में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं और पाशियस के फार्मूले में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। ये स्क्वायर रूट यूं ही चल रहा है। अब आप देखें, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम 100 आ रहा है, 100 एंड 100, तो इससे हम इस तरह नहीं लिख सकते 100 यूं ही और ये स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर रूट को फिनिश कर देता है, तो इस वजह से जो 100 हम लिखते थे वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखते हैं। तो एक्चुअल में वो यहाँ से आया, क्योंकि लेस स्क्वायर में भी 100 होता है, पार्शियल्स में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट की वजह से ये दोनों 100 एक 100 में चेंज हो जाते हैं और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। फार्मूले ने हमें हेल्प आउट किया कि आपने Pn को मल्टीप्लाई करना है Q0 से, Pn को आपने मल्टीप्लाई करना है Q0 से। नेक्स्ट अगर आप डिवाइजर में देखें तो इधर आपने P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे ये कॉलम कैलकुलेट करती हूँ, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। नेक्स्ट आपने Pn को मल्टीप्लाई करना है Qn के साथ, और इधर डिवाइजर में आपको चाहिए P0 मल्टीप्लाई बाय Qn। इधर आपने मल्टीप्लाई करना है Pn को Q0 के साथ, और ये मेरे पास Pn है और ये मेरे पास Q0 है। इट्स मीन ये जो सेंटर में 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स इस टाइम आ रहे हैं, मैंने इन्हें हाइड कर दिया। और हाइड करने की मेन वजह ये है कि हम क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कैलकुलेट करें, सम ठीक फाइंड आउट करें। तो Pn है आपके पास, ये Q0 है ये, तो इट्स मीन आपने 71 को मल्टीप्लाई करना है 3.50 से। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 248.55। नेक्स्ट आपने 107 को मल्टीप्लाई करना है 1.90 से, ये आपके पास आ रहा है 203.3। लास्टली आपके पास है 72, और इसके रिस्पेक्ट आपके पास वैल्यू आ रही है 1.80, और ये आपके पास प्रोडक्ट ओके आंसर आ रहा है 129.6। कैलकुलेट करते हैं, आपके पास है 248.5 प्लस 203.3 प्लस 129.6, ये आपके पास आ रहा है 581.4। नेक्स्ट कॉलम को कैलकुलेट करते हैं, इसमें आपने P0 को मल्टीप्लाई करना है Q0 के साथ। तो अब अपनी 71 को मल्टीप्लाई करना है 3.80 से, ये आपके पास आ रहा है 269.8। नेक्स्ट आपने 107 को मल्टीप्लाई करना है 2.90 से, ये आपके पास आ रहा है 310.3। नेक्स्ट आपने 72 को मल्टीप्लाई करना है 2.90 से, ये आपके पास आ रहा है 208.8। इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करते हैं, 9.8 प्लस 310.3 प्लस 208.8, ये आपके पास आ रहा है 788.9। प्रॉब्लम है आपके पास, इसमें आपने Pn को मल्टीप्लाई करना है Qn के साथ, और आप देख रहे हैं कि Pn है आपके पास ये और Qn है आपके पास ये, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। अब आपने 26 को मल्टीप्लाई करना है 3.50 से, ये आपके पास आ रहा है 91। नेक्स्ट आपने 83 को मल्टीप्लाई करना है 1.90 से, ये आपके पास आ रहा है 157.7। नेक्स्ट आपने 48 को मल्टीप्लाई करना है 1.80 से, ये आपके पास आ रहा है 86.4। इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है, 91 प्लस 157.7 प्लस 86.4, ये आपके पास आ रहा है 335.1। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट कॉलम में आपने P0 को मल्टीप्लाई करना है Qn के साथ, तो ये P0 है और ये Qn है, तो इन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 3.80, ये आपके पास आ रहा है 98.8। नेक्स्ट आपने 83 को मल्टीप्लाई करना है 2.90 से, ये आपके पास आ रहा है 240.7। नेक्स्ट आपने 48 को मल्टीप्लाई करना है 2.90 से, ये आपके पास आ रहा है 139.2। इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करते हैं, 98.8 प्लस 240.7 प्लस 139.2, ये आपके पास आ रहा है 478.7। क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आपके साथ कुछ गेस्ट पेपर और पास्ट पेपर्स का सोल्यूशन डिस्कस करूँ। मतलब में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिक्वायर्ड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। न्यूमिनेटर में आपको चाहिए Pn Q0 का सम, ये आपके पास Pn इन Q0 है, ये आपके पास सम आ रहा है 581.4, ये मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट आपको P0 Q0 का सम चाहिए, ये आपके पास है 788.9, ये मैंने मेंशन किया। मल्टीप्लाई बाय Pn Qn,
PN और QN ये है, इसके कॉलम का सम है आपके पास 335.1। ये मेंशन किया डिवाइज़र में आपको सम चाहिए P0 QN के कॉलम का सम है 478.7। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 478.7 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ये दोनों 100 जो थे मैंने इन्हें 100 का स्क्वायर करके जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। डेट्स वाई ये जो 100 होता है ना वो अंडर रूट से बाहर आ रहा होता है। इस स्टेप पे मैंने आपके साथ कम्प्लीटली भी डिस्कस किया कि ये 100 किस तरह आया था और नेक्स्ट आपको ये जो ड्राइव्ड फॉर्म में प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करी थी वो भी मैंशन कर दी। तो वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आपके पास अर्थमेटिक मीन है, लेस्पियर पार्शियस का या ज्योमेट्रिक मीन है। तो याद रहेगा कि जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, लेस्पियर और पार्शियस का। इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं और आंसर को कोशिश करेंगे कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें। अब आप देखें ये आपने डिवाइड किया, ये आपके पास आ रहा है 0.7369, लेकिन नेक्स्ट 5th डेसिमल प्लेस पे 7 मौजूद है तो मैं इसे कंसिडर करूँगी 0.7369 है ना, जब एक ऐड होगा तो ये बन जाएगा 0.7370 0.7370 मल्टीप्लाई यूँ ही 335.1 को डिवाइड करते हैं 478.7 से, 478.7 ये बच्चे आपके पास आ रहा है 0.7000। जब मैं इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी 0.7370 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7000 से तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 0.5159 अंडर रूट लेते हैं और ये आपके पास आ रहा है 0.71826 है ना, तो इसे कंसिडर करेंगे 0.7183 0.7183 मल्टीप्लाई बाय 100 तो फाइनल आंसर को 0.7183 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 100 से तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 71.83 के पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.22 का के साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।